सोचो, पहले 55 साल पूरी दुनिया एक बात मान के चल रही थी, इंसान मून पे गया था। लेकिन मैं अगर बोलूं कभी मून लैंडिंग हुई ही नहीं तो, और अगर मैं ये भी कहूं कि नासा के रिसेंट अपडेट ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि इंडिया के चंद्रयान को भी क्वेश्चन मार्क पे ला दिया है, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर हम सबको प्लान्ड इल्यूजन दिखाया गया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नासा के नए लीक्स के बारे में, मून लैंडिंग के सबसे बड़े सबसे डेंजरस लूप होल के बारे में, और क्यों लोग ये कहते हैं कि चंद्रयान भी होएक्स हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट ओपिनियन तो पूरा पर्सपेक्टिव को हिला देगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू ब्रूटल बाइट्स। दिस इज सौरभ। आज हम सब बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल टॉपिक के बारे में, अबाउट कि क्या मून लैंडिंग फेक थी। पहले हम सब ये जानते कि ये ऑफिशियली स्टोरी क्या कहती है। नासा के अकॉर्डिंग 1969 में अपोलो 11 नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज अल्ड्रिन मून पे गए। वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन। अमेरिका के लिए ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये कोल्ड वॉर का साइकोलॉजिकल न्यूक था। रसिया से आगे निकलना था, चाहे सच हो या दिखावा। नासा के पास मून रॉकेट, फोटोज, वीडियोज एंड टेलीमेट्री डाटा। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। नासा का नया प्रॉब्लम कहाँ है? रिसेंट ईयर्स में जो डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें कुछ शॉकिंग बातें हैं, जिसमें ओरिजिनल मून डेटा लॉस्ट हो गया है। नासा खुद मानता है ओरिजिनल अपोलो मिशन टेप ओवरराइट हो चुका है, रॉ डेटा मिसिंग है। सोचो, ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट और उसका ऑफिशियल डेटा बचा ही नहीं। नासा ऑफिशियली ने कहा वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू गो बैक टू द मून। ये ब्लू लाइन बहुत डेंजरस है। 1969 में मून पॉसिबल था बट 2025 में नहीं। एस्ट्रोनॉट स्टेटमेंट, कुछ एस्ट्रोनॉट्स के इंटरव्यू में बहुत कंफ्यूजन था, बॉडी लैंग्वेज भी ऑड थी और डायरेक्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करना कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं स्क्रिप्टेड लगता है। तो क्या हमें मून लैंडिंग का जो वीडियो दिखाया गया वो फिल्म था? इसमें सबसे फेमस डाउट कि फ्लैग हिलता हुआ क्यों है? मून पर हवा नहीं है फिर भी फ्लैग वेव करता दिखता है। नासा का एक्सप्लेनेशन आया रोड मोमेंट प्लस इनर्शिया। ऑडियंस का इसमें रिएक्शन है कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं लगता है। स्टार्स क्यों नहीं दे? हाई एक्सपोजर कैमरा और स्टार वॉश आउट हो गया। पर लोग पूछते हैं कि सारी फोटोज में एक में भी स्टार्स नहीं, और लोगों ने फुटप्रिंट्स के बारे में पूछा कि वो परफेक्ट कैसे है, जिसमें मून डस्ट एक्सप्लेनेशन दी जाती है लेकिन डेप्थ और क्लैरिटी क्वेश्चनेबल लगती है। यहीं से स्टैनली क्यूबिक की थ्योरी जनरेट होती है, जिसमें उन्होंने बोला कि मून लैंडिंग हॉलीवुड में शूट हुई। अब बात करते हैं कि इंडिया का चंद्रयान क्यों घसीटा जा रहा है। अब बात थोड़ी डेंजरस हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि मून लैंडिंग अगर फेक थी तो बाकी सब मिशन भी हो सकता है। चंद्रयान के क्वेश्चन जो थे वो सुनो। लाइव लैंडिंग फुटेज लिमिटेड क्यों है? सरफेस इमेज हेवीली प्रोसेस्ड क्यों? और सेम एजेंसी सेम डेटा शेयरिंग नेटवर्क। इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल की बात करते हैं कि नासा, ईएसए और इसरो सब एक ही ग्लोबल साइंटिफिक इकोसिस्टम का पार्ट है। एक्सट्रीम थ्योरिस्ट कहते हैं अगर एक झूठ पकड़ा गया तो बाकी सब कुछ सस्पेक्ट में हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट पे ये प्रूव नहीं है, सिर्फ सस्पिशियस है। लेकिन पब्लिक ट्रस्ट का इशू यहीं से स्टार्ट होता है। एक लॉजिकल काउंटर भी है। अब थोड़ा रैशनल बनना जरूरी है क्योंकि हाईओक्स डिफिकल्ट है। थाउजेंड ऑफ साइंटिफिक इन्वॉल्व, मल्टीपल कंट्री ट्रैकिंग मिशन, इंडिपेंडेंट टेलीस्कोप्स ने लीडिंग साइट्स को ऑब्जर्व किया है। मून पर रिफ्लेक्टर्स अभी भी काम कर रहे हैं। इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड, मार्स ऑर्बिटर मिशन, कॉस्ट इफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंट, फेलियर प्लस सक्सेस। सवाल ये नहीं है हाईओक्स है या नहीं, सवाल तो ये है कि पब्लिक को पूरी ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं मिलता। अब मेरा एक ब्लंट ओपिनियन आएगा। सच बोलूं, मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि चंद्रयान हाईओक्स है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हमें स्पेस एजेंसीज को भगवान की तरह ट्रीट करना बंद करना चाहिए। नासा हो या इसरो, सवाल पूछना एंटी नेशनल या एंटी साइंस नहीं होती है। मून लैंडिंग हो या चंद्रयान, अगर सब सच है तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से कैसा डर? और अगर कहीं भी थोड़ा सा भी झूठ है तो याद रखना, हिस्ट्री में सबसे बड़े झूठ हमेशा नेशनल प्राइड के नाम पर बोले गए हैं। बिलीव ब्लाइंडली मत करो, लेकिन डीने भी ब्लाइंडली मत करो। सवाल करो, क्योंकि साइंस का असली धर्म सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग है, वर्शिप नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कंस्पिरेसी नहीं, ये एक जेन्युइन डिबेट है, तो वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट में बताओ कि मून लैंडिंग सच है या सबसे बड़ा इल्यूजन। ऐसे ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यस देखो, पर्सनली मैं ये बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इंडिया के चंद्रयान को मैं उसमें आगे मानता हूँ कंपेयर टू दैट। मैं इंडिया को आगे मानता हूँ और या दैट्स माई ऑन ओपिनियन, दैट्स ऑल एंड
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना एंड बाकी के लिए कल मिलते हैं।